कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, जाओ यहाँ से। हम सीओ का भी बात नहीं मानेंगे। अवैध निर्माण करेगा, क्या कर लोगे तुम, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से थाना में। जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण कर रहे हैं। सीओ साहब के पास गया, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को, थानेदार साहब को ऑर्डर दिया अवैध कब्जा और अवैध निर्माण को रोकने का, लेकिन उन्होंने मुझे फटकार लगाया और थाने से भगा दिया। ये कहना है पीड़ित परिवार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। पटना सिटी का मेहदीगंज थाना इस समय सुर्खियों में है। वहां के थानेदार साहब की इतनी हनक है कि पीड़ित थाने में जाने से भी डरते हैं, लेकिन क्या करे साहब, परेशानी में तो थाने में जाना ही है। और ये भी पीड़ित परिवार को थाने में जाना पड़ा क्योंकि इनकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है और दबंग के द्वारा उस पर अवैध निर्माण भी कराया जा रहा है। थाने का चक्कर लगाते लगाते परिवार थक गया। उसके बाद अंचलाधिकारी के पास पहुंचा। अंचलाधिकारी ने क्या कुछ आदेश दिया, उसके बाद पीड़ित परिवार कैसे थानेदार के पास पहुंचा और थाने में उसके साथ क्या कुछ हुआ, आप विस्तार से इस पीड़ित परिवार से ही सुन लीजिए। हम पहले पटना सदर अंचल गए तो सीओ साहब को से मिले। हमने ऑर्डर शीट दिखाया, सीओ साहब ने थाना प्रभारी से बात की। कौन थाना? मेहदीगंज थाना प्रभारी से बात की कि इस पर तत्काल अतिक्रमणकारी जो निर्माण कर रहे हैं जगन्नाथ गोप, उस पर तत्काल रोक लगाया जाए। इस पर हम नोटिस बना रहे हैं, तत्काल रोक लगाया जाए। जिस पर थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने कहा कि जी सर, हम रोक लगा रहे हैं। तो हमें फिर सीओ साहब ने भेजे कि एक कॉपी इंडोज करके कि इस कॉपी को जाकर थाना प्रभारी को दो, इस कॉपी को दिखाना, वो तुरंत ऑब्जेक्शन करेगा निर्माण को। तो हम थाना पर गए तो थाना प्रभारी हमको बोला, कौन थाना गए? मेहदीगंज थाना गए। तो मेहदीगंज थाना बोले तो वहाँ का कोई भी कर्मचारी ठीक से बात नहीं किया हमसे। जब बड़ा बाबू को हम फ़ोन लगाए तो बड़ा बाबू कहते हैं कि रिसीविंग मुंशी को दे दो, मुंशी से रिसीव करा लो। तो हम बोले सर, हमें आपसे 2 मिनट बात करना है सर, तत्काल उस पर रोक लगाना है, अवैध निर्माण हो रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो अवैध निर्माण को रोका जाए सर, सीओ साहब का ऑर्डर है। तो बोला कि तुम ही मालिक हो, तुम ही कहने से चल जाएंगे, सीओ साहब के कहने से चल जाएंगे। पीड़ित परिवार का सीधा सीधा आरोप है कि थानेदार साहब की हनक ऐसी है कि हम लोग तो टिकते ही नहीं है, हम लोग को थाने से भगा देते हैं, सीओ साहब के ऑर्डर को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि होगा सब कुछ, जाओ भागो यहाँ से। मैं नहीं जानता, मैं नहीं सुनता किसी के आदेश को। बड़ा बाबू आए हैं और आकर मेरा कागज़ देके सीओ साहब बोला, तो बोले कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, जाओ यहाँ से। हम सीओ का भी बात नहीं मानेंगे। अवैध निर्माण करेगा, क्या कर लोगे तुम, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से थाना में से। फिर अभी कहाँ हैं? अभी हम थाना से जब हमको भगाया गया तो हम डीएसपी ऑफिस आए हुए हैं। डीएसपी ऑफिस आए हैं तो डीएसपी साहब बोले हैं कि यहाँ पे आवेदन दे दो, हम तुरंत थाना मेहदीगंज पर कार्रवाई करते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? हमको लगता है कि अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला है। 29 तारीख को मेहदीगंज थाना को एप्लीकेशन दिए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अतिक्रमणकारी का दीवार 3 फीट से 10 फीट तक उठ गया है। अवैध जो सार्वजनिक रास्ता है समाज का, उसको अवरुद्ध कर दिया है। भैया, ये बिहार पुलिस की हनक है। बिहार पुलिस की कारस्तानियों को आप हमेशा से सुनते आए हैं। पीड़ितों को पीटने वाली बिहार पुलिस, अपराधियों से डरकर भागने वाली बिहार पुलिस। और आप देख लीजिए, आपके सामने मेहदी थाना के थानेदार की कारस्तानी है। मैं नहीं कहता, ये पीड़ित की जुबानी है। पीड़ित आरोप लगा रहा है कि मेरी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है, मेरी जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, मैं भटक रहा हूं, कोई सुनने वाला नहीं, अब जाऊं तो जाऊं कहां। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज के साथ। हेड्स अप न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।